बैक बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कबाइल और खारिज के बारे में बातचीत में जानबूझकर अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे कि खारजियों को जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानी पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकाला जाए। तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा इसके बारे में। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि बाजोड़ में खारजियों का झूठ जो है वो सामने आ गया है। बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में जो बातचीत चल रही थी उसमें जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह है कि खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाई में मुलव्वस है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे थे। पहला ये था कि इन खारजियों को जिनकी ज़्यादातर अफगानी पर मुश्तमिल है बाहर निकाला जाए। दूसरा ये था कि अगर कबाइल खारजी खुद नहीं निकाल सकते एक दो दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्स से खारजियों को उनके इंजाम तक पहुंचा सके। और तीसरा था कि अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हद तक कोलेक्ट्रल डैमेज से बचें, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर को जारी रखी जाएगी। खारिज और उनके सलाहकारों के साथ कोई बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि वो इजाजत के साथ मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम न कर दे। सिक्योरिटी कहना है कि जारीशुदा कबाइली गिरगा एक मंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले हद इम्कान हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तमाम इस्लाम और यहाँ के ताल्लुक़ दुश्मन खारिज के साथ कंप्रोमाइज़ करने की ना दीन इजाज़त देता है, ना रियासत और ना खैर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की इक़दार। इस हवाले से आपने अपडेट किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खवारिज के बारे में बातचीत में जान पूछकर इबाहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं, जबकि खारजियों को जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकाला जाएगा। अगर कबाइल खवारिज खुद नहीं निकाले जा सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन खवारिजियों को उनके अंजाम तक पहुँचा सके। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खवारिज के बारे में बातचीत में जान पूछकर इबाहम पैदा किया जा रहा है और खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं कि खारजियों को जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। अगर कबाइल खवारिज खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन खवारिज को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। बाजोड़ में खवारिजों का झूठ बेनकाब हो चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खवारिज के बारे में बातचीत में जान बूझ कर इबाहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं कि खारजियों को जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। अगर कबाइल खवारिज खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन खवारिज को उनके अंजाम तक पहुंचा सकें। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, बाजोड़ में खवारिजों का झूठ बेनकाब हो गया? जी देखिए, ये जो कुछ इबाहम क्रिएट हो गया था, डॉन में खबर छपी थी कि बाजोड़ में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कुछ जरगाज ने, जो पीपल्स जरगा था, उसने ये फैसला किया है जो मिलिटेंट्स हैं उनसे मिल के कि मिलिटेंट्स जो हैं जो फितनतुल ख्वारिज के मेंबरान जो अफ़गानिस्तान से आके आबादी में जिनका नफूज हो गया है, तो वो जो शहरी इलाकों से निकल जाएं और वो जाके रूरल एरियाज़ की तरफ चले जाएं ताकि शहरी आबादी को किसी ऑपरेशन के सूरत में कोई नुकसान ना हो। मगर देखिए, ये एक गलत तासुर था और ये खबर उस तरीके से, जो फैक्ट्स ये हैं कि कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया ऐसा जिरगा जो दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि दहशत गर्द जो होते हैं उनके साथ मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते ये जाए कि कोई जिरगा होगा। अलबत्ता ये उतना उनको लैटिट्यूड दिया गया था कि लोग जिरगा करें, अपने इश्यूज को सामने लाएं और ये फैसला करें कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द या मिलिटेंट एंटिटी
आबादी के दरमियान वो नहीं रहेगा, ना उसको किराए पे मकान दिया जाएगा, ना वो उसको वहाँ पे सहूलतकारी की जाएगी, ताकि ये जो लोगों के ऊपर इसका कोलैटरल डैमेज होता है किसी ऑपरेशन की सूरत में, दहशतगर्दों के खिलाफ जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, तो नुकसान ना हो जाए। तो ये इसकी तस्हीह की गई है और गवर्नमेंट का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि फितनतुल ख्वारिज का कोई मेंबर जो है वो बाजोड़ हो या कोई दूसरे इलाके हों वज़ीरिस्तान के, उनको शहरी इलाकों में या देही इलाकों में भी आबादी के साथ घुल मिलने की कोई इजाज़त नहीं है, ना पाकिस्तान की सरहद अबूर करके आने की इजाज़त है। और जो अगर वो पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये शहरियों को भी सेंसिटाइज किया गया है, क्योंकि आबादी जो है वो इनसे तंग आई हुई है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से, वो पीस चाहते हैं। बिल्कुल, और शहरियों अगर को आप सेंसिटाइज किया गया है। ब्रिगेडियर राशिद वली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मतलब आप ये बात वाज़ेह कर सकते हैं कि ख्वारिज और मकामी कबाइल के दरमियान फ़र्क कैसे किया जा रहा है? रहे तो वो एक ही इलाके में रहें। जी हाँ, ये वो ख्वारिज वो हैं जो ऑपरेशंस हुए थे पहले और उसके नतीजे में ये सरहद अबूर करके अफगानिस्तान चले गए थे। इन्होंने एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहले नाम TTP, जिसको अभी हम फितनतुल ख्वारिज कहते हैं, उसमें शमूलियत अख्तियार की और दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया। उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो हथियार लेके चलते हैं और उनको उनके और आबादी के दरमियान एक क्लियर तफरीक है। हमारे बहुत से कबाइल हैं जो कि पहले ये मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, तो उसके नतीजे में उनको बेदखल होना पड़ा, IDPs बन गए, फिर वो वापस आए अपने इलाकों में। अब ये कबाइल तो पुरअमन है, वो ये पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब वो KP का हिस्सा है। और इनके दरमियान जो बाहर से अफगानिस्तान से फितनतुल ख्वारिज के मेंबरान दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा हैं, वो आके जब इनके साथ मिलते हैं और इनको वो धमकियां देते हैं कि अगर आपने हमारी निशानदेही की तो हम आपका खानदान का कोई फर्द उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसकी वजह से बहुत से लोग उनको इजाज़त दे देते हैं। तो और इस चीज़ का तदारक करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, वो कंटिन्यूअल ऑपरेशंस करते हैं जी। तो ये इनके दरमियान एक क्लियर तफरीक है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी साफ कह दी गई है कि ख़वारिज और सहूलतकारों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी जब तक कि वो सरेंडर नहीं करते। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस है पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका भी और सिक्योरिटी के इदारों का भी, कि जो सरेंडर करने के बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक अपने आप को हवाले कर देंगे स्टेट के, तो उसके बाद उनसे उनकी सेटलमेंट की बातचीत की जा सकती है, उससे पहले नहीं। अच्छा, ब्रिगेडियर राशिद वली, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख़वारिज की बड़ी तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है। क्या इनके दाखिले की रोकथाम के लिए कोई ऐसा मरबूत बॉर्डर कंट्रोल या फिर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। ये जो सिंगल वीज़ा, सिंगल डॉक्यूमेंट एंट्री रेजीम इंट्रोड्यूस किया गया है, कि पहले ये राहदारी लेके लोकल वो एक अरेंजमेंट थी जिसपे आ जाते थे, अब वीज़ा के बगैर किसी को इजाज़त नहीं है। तो वो मैकेनिज्म क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है, अफगानिस्तान को कन्वे किया जा चुका है और वहाँ पे चूँकि बहुत सी वो लूज किस्म की गवर्नेंस है और करप्शन है, उसकी वजह से वो बहुत से कंट्रोल नहीं कर सकते इन लोगों पे। अब वो लीगल और इलीगल मीन से कभी वो अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग पॉइंट से आने की कोशिश करते हैं, कभी किसी वो पहाड़ी मकाम से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। इसी तरह स्मगलिंग का ये सिलसिला है। तो उसके लिए हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, FC है, रेंजर्स हैं और कस्टम्स वाले हैं, पुलिस है, तो वो सारे उन क्रॉसिंग पॉइंट्स पे, इलीगल क्रॉसिंग पॉइंट्स पे रोकने में वो लगातार मसरूफ़ अमल है। ठीक है। इस तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए मैकेनिज्म भी हमारे पास मौजूद है। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।